हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। जैसा कि हम वायुमंडल या फिर पर्यावरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, यानी वायु प्रदूषण के बारे में। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया था कुछ गैसें तथा उनके परिवर्तन हो जाने पर उनसे होने वाले नुकसान के बारे में। तो आइए उसी क्रम में थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक वायु प्रदूषण में एक गैस को पढ़ा था CFC। इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत होती है ये उसको नुकसान पहुंचाती है। और क्लोरीन युक्त हर वो यौगिक जिसमें क्लोरीन होता है वो ओजोन को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। हमने इसके बारे में पढ़ा था। जो CFC है इसमें जो कार्बन से 2 क्लोरीन के और 2 फ्लोरीन के अणु मिले होते हैं, इसलिए अगर इसका IUPAC नाम देखें तो होता है डाइफ्लोरोकार्बन। इसका IUPAC नेम होता है। इसमें जो सबसे अधिक खतरनाक होती है वो है CCl4। इसको पायरीन नाम से भी या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्य प्रयोग होता है वो आग को बुझाने में किया जाता है, लेकिन इस समय यानी स्थिति को देखते हुए अब इसका आग बुझाने का काम नहीं होता है। अब आग CO2 से बुझाई जाती है, क्योंकि अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो केवल ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर वायुमंडल में क्लोरीन युक्त यौगिक की मात्रा बढ़ जाए तो वो सीधे सीधे ओजोन परत को हानि पहुंचाएगी। यानी ये कहें कि ओजोन परत का जो क्षरण होता है उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद है ओजोन। ओजोन जो है, जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन गैस बनती है। ओजोन परत यानी जो इसकी मोटाई या इसका क्षरण जो होता है उसको डाप्सन में मापते हैं। डाप्सन, और इसका जो संकेत होता है वो कैपिटल D और B होता है। अगर कैपिटल की जगह आप इसको स्मॉल कर देंगे, स्मॉल और DB, तो ये जो है ये ध्वनि का मात्रक डेसीबल हो जाएगा, जो कि गलत है। तो डॉप्सन को सदैव कैपिटल D और B के रूप में ही लिखा जाता है। परंतु जो ओजोन है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यदि मनुष्य इस गैस को ग्रहण करे तो उसको ये बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद एक गैस है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो गैस है ये गंधहीन और रंगहीन गैस है, और इस गैस को विषाक्त गैस कहा जाता है। विषाक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गैस बहुत ही हानिकारक होती है। ये जो जीवाश्म होते हैं उनको अपूर्ण दहन के बाद ये गैस रिलीज़ होती है। अर्थात कहें तो जो जीवाश्म होते हैं उनको जब अपूर्ण रूप से जलाया जाता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है,
और इसके अगर शरीर पर दुष्परिणाम की बात करें तो जब ये मनुष्य के अंदर जाती है या कहें मनुष्य के रक्त में मिलती है तो ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है। हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के बाद ये ऑक्सीजन को, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, उसको क्या करती है, निकाल देती है, बाहर निकाल देती है, जिससे एक मनुष्य में यानी जीव में O2 की कमी हो जाती है। O2 की कमी हो जाती है और उसकी दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। दम घोटू गैस कहा जाता है किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ये बहुत ही हानिकारक गैस है। इसके बाद एक गैस है PbO। PbO यानी लेड ऑक्साइड। जो लेड ऑक्साइड होता है ये स्वचालित वाहन जो होते हैं, जो स्वचालित वाहन से ये निकलती है या फिर बनती है। अगर इसके मानव शरीर पर प्रभाव की बात करें, ये अपने मानव शरीर पर क्या प्रभाव करती है तो तंत्र संबंधी रोग होते हैं और इससे खून की कमी भी हो जाती है अथवा एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये भी बहुत ही हानिकारक गैस है। इसके बाद एक जो है वो है HGO। HGO मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होती है वो जो इंडस्ट्रियल अर्थात जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे ये निकलती है। अगर इसके शरीर पे प्रभाव की बात करें तो ये शरीर में एक रोग होता है, उस रोग को कहते हैं मिनीमाता या मिनीमाटा रोग कहा जाता है। कुछ भी हो लिख के आएगा, मिनीमाता भी या मिनीमाटा दोनों सेम ही होते हैं। इसके बाद एक जो गैस है वो है SO2। SO2 जो है ये जब वायुमंडल में H2O से यानी जलवाष्प से क्रिया करती है तो ये बनाती है H2SO4 यानी अम्ल बनाती है। और जब बारिश होती है तो यही अम्ल बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। और ये जब अम्ल युक्त वर्षा किसी इमारत पर होती है, कोई इमारत है उस पर होती है, तो ये उस इमारत को ब्लीच कर देती है, यानी क्या कर देती है, बदरंग कर देती है। तो इसी बदरंग को कहते हैं स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये जैसा कि एक उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल इसका रंग थोड़ा सा फीका होता जा रहा है। उसका जो प्रमुख कारण है वो H2SO4 यानी अम्लीय वर्षा इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। और जब ये H2SO4 किसी तालाब में जाकर होती है तो जब तालाब में हो जाने से जो इसका पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने पर जो इसमें छोटे छोटे जीव होते हैं वे क्या होते हैं, मर जाते हैं। जब छोटे छोटे जीव मर जाते हैं तो जो इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसमें
जो एलगी की मात्रा बढ़ जाती है यानी पोषण की, यानी उस समय क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन की जो रिलीज़ होती है, जो घुलती रहती है, वो नहीं घुल पाती है। जब ऑक्सीजन नहीं घुल पाती है तो इसमें ज़रूरत इसको होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है। और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड जब बढ़ जाती है इसमें, यानी बीओडी की मात्रा बीओडी बढ़ जाती है, तो यह एक प्रदूषक का सूचक है। तो ये किस और जब ये जल बरसता है, किसी मिट्टी पर बरसता है, किसी मिट्टी पर जब बरसता है यानी खेतों में बरसता है, तो ये उस खेत को अम्लीय कर देता है। अम्लीय होने पर वहाँ जो फसल होती है उसकी पैदावार नगण्य हो जाती है यानी कम हो जाती है। अगर अनुकूल परिस्थितियाँ हों तो इसमें केवल 2 चीज़ की खेती हो सकती है, या तो चाय की या फिर कहवा यानी कॉफ़ी। 2 ही चीज़ें अगर अनुकूल परिस्थितियाँ हों तो चाय या फिर इसमें कहवा की ही खेती हो सकती है। तो ये भूमि को बहुत ही नुकसान पहुंचाती। इसी क्रम में अगर हम वायु प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 से 4 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं। ये WHO का आंकड़ा है। और जब वायु प्रदूषण हो जाती है तो उससे सामान्यतः अस्थमा यानी दमा रोग और एक ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है, जो कि फेफड़े से संबंधित है। और जो अभी तक सबसे बड़ा वायु प्रदूषण देखा गया है वो है भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें MIC मतलब मेथिल आइसोसाइनेट गैस जो है वो रिलीज़ हुई थी, यानी उसका जो है रिसाव हुआ था। तो इसका सूत्र है वो है C2H3NO। ये इसका रासायनिक सूत्र है C2H3NO। और ये कब हुआ था गैस का रिसाव? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जो कि यूनाइटेड कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जहां पर इसका रिसाव हुआ था, यूनाइटेड या फिर यूनियन। और ये एक अमेरिका की कंपनी थी। कौन सी? यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। इसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? MIC यानी मेथिल आइसोसाइनेट, इसका ये रासायनिक सूत्र है। और कौन सी कंपनी थी? कंपनी थी यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी, जो कि अमेरिका की एक कंपनी थी। अगर प्रदूषण में जो भारत की सबसे अधिक कुछ शहरों की बात करें जो सबसे अधिक प्रदूषित हैं, उसमें से जो एक नंबर सबसे पहले नंबर पे आता है वो है हमारी दिल्ली। दिल्ली के बाद है फरीदाबाद और उसके बाद गया, जो कि बिहार में स्थित है। तो ये जो शहर हैं ये भारत के सबसे प्रदूषित शहर माने जाते हैं। और जो वायु प्रदूषण है इसको नियंत्रण करने के लिए जो करता है इसको वो पीपल का पेड़। जो पीपल का पेड़ है ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे यानी 24 आवर्स और ऑक्सीजन का रिसाव करता है, यानी ऑक्सीजन देता है। और 10 अगस्त 2016 को क्लीन यूपी के नाम से एक योजना चलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पीपल के पेड़ को लगाने में, अर्थात पीपल के पेड़ को बचाने या उसका अधिक से अधिक लगाने का एक प्रयास था, जो कि ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी योजना के तहत ये मुहिम चलाई गई थी। और एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का कंबल किसको कहा जाता है? तो जो जलवाष्प होती है
इसको पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो जलवाष्प होती है, ये जो ऊष्मा है उसको पृथ्वी पर रोक लेती है। अर्थात आपने देखा होगा जब बादल होते हैं तो उस समय गर्मी अधिक होती है, क्योंकि ये ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। तो आज हमने वायु प्रदूषण से लेकर कुछ और विषयों के बारे में चर्चा की, जाना, और ऐसे आगे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.